नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल जीएस भाई राव सर का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम लगातार जो हमारी क्लास है आ रही हैं, आप लोग उम्मीद कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे। जिन लोगों को दिक्कतें हो रही हैं वो कमेंट करके बताएं। वैसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने अब तक भाग 4 खत्म कर चुके हैं। हमने भाग 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा एवं 4 पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे भाग 4 क। यह मूल संविधान में भाग 4 क नहीं था। इसको संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया है। मूल संविधान में दोस्तों ये नहीं था, तो इसको जोड़ा क्यों गया? पहले मूल संविधान में ये क्यों नहीं था, उससे संबंधित हम बात करते हैं। कांग्रेस की सरकार थी 1975 से 77 के बीच में। तो उस समय जैसे मूल संविधान में था नहीं है, तो मूल संविधान में जब संविधान के जो संविधान निर्माता थे उनको, उन लोगों को नहीं लगा था कि मूल कर्तव्य संविधान में होने चाहिए, तो उन्होंने नहीं जोड़ा इसको। लेकिन 1975 से 77 के बीच में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार ने को लगा कि मौलिक कर्तव्य का होना जरूरी है। तो उन्होंने सबसे पहले एक समिति बनाई। उस समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। उस समिति ने अपनी सिफारिश सौंपी और 8 मौलिक कर्तव्य के बारे में सिफारिश में कहा गया कि 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया जाए। तो सरकार ने कमेटी को तो की जो सिफारिश थी उसको स्वीकार किया, लेकिन मूलतः जो 8 मौलिक कर्तव्य थे उनको न स्वीकार करते हुए बल्कि 10 मौलिक कर्तव्य को स्वीकार किया। तो संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, लेकिन जो कमेटी थी उसने 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी। लेकिन 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, तो वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। लेकिन जो समिति थी उसने 8 की सिफारिश की, लेकिन बाद में जब मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया तब उनको 10 शामिल किया गया। लेकिन बाद में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया, तो वर्तमान में इनकी संख्या दोस्तों 11 है। अब हम ये जैसे भाग 4 को शामिल किया गया है, तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में शामिल किया गया इसको। 1976 में जो कमेटी गठित की सरकार ने, उस कमेटी का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और इसने 8 मौलिक कर्तव्यों को 8 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की सिफारिश की। संविधान में शामिल करने की सिफारिश की।
करने की सिफारिश की। लेकिन वर्तमान में सरकार ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संविधान संशोधन किया गया, भाग 4 का जोड़ा गया, लेकिन इस सिफारिश को न मानते हुए बल्कि 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में कितने थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन बाद में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में एक और शामिल किया गया। तो वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। अब एग्जाम में पूछ लेगा वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? दोस्तों 11 है। लेकिन जब शामिल किए गए तो उस समय इसकी संख्या 10 थी। अब एग्जाम में पूछ सकता है कि जो 11वें नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया दोस्तों। अब एग्जाम में पूछ सकता है भाग 4 का मौलिक कर्तव्य है ये मौलिक कर्तव्य, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी तो पूछ सकता है मौलिक कर्तव्य में फंडामेंटल ड्यूटी है वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए। मूल संविधान में थे नहीं है। जैसे हम बात कर रहे थे नीति निर्देशक तत्व भाग 4 का, तो भाग 4 मौलिक अधिकार भाग 3 तो वो मूल संविधान में थे, ये मूल संविधान में थे नहीं। तो इनको 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम स्वर्ण सिंह समिति बनाई। इस समिति ने सिफारिश की और इसने 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी। लेकिन सरकार ने संविधान संशोधन किया और 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। लेकिन बाद में एक और जोड़ दिया गया है। अब 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 11वां संविधान संशोधन जोड़ा है। तो वर्तमान में इनकी संख्या 11 है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि ये इनकी प्रकृति। एक चीज और 3 चीजें बोली गई थी। इस समिति ने कहा गया था ये तब लागू होंगे कि एक तो संसद किसी आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान तब कर सकती है जब कोई नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, तो इसको शामिल नहीं किया गया। सरकार ने मना कर दिया। इस समिति ने कहा था शामिल करने के लिए। दूसरा कहा था कि मौलिक कर्तव्य होगा नागरिकों का वो कर अदा करें, उसको शामिल नहीं किया। तो और एक था जैसे मूल अधिकारों को लागू करने का जो आधार है वो मूल कर्तव्यों के रुचिकर तब होंगे जब वो अपने मौलिक कर्तव्यों का जैसे मौलिक अधिकार तब रुचिकर होंगे जब वो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे होंगे। तो ये सरकार ने शामिल नहीं किया। तो इनकी प्रकृति कैसी है? गैर न्यायोचित। लेकिन समिति ने न्यायोचित होने के लिए गैर न्यायोचित का मतलब है चैलेंज नहीं की जा सकते। तो जो समिति थी, समिति ने तो कहा था कि जो मौलिक अधिकार हैं तब रुचिकर होंगे जब हम मौलिक कर्तव्यों का कोई नागरिक पालन कर रहा है तब उसके मौलिक अधिकार रुचिकर होंगे।
यानी संसद कोई आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। तो ये कहा था समिति ने, लेकिन सरकार ने इसको शामिल नहीं किया। तो वर्तमान में इनकी संख्या 11 है दोस्तों। कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन द्वारा। अब हम एक एक करके सभी को देखते हैं कौन कौन से थे। सबसे पहला था राष्ट्रध्वज, संविधान एवं राष्ट्रगान का पालन करें। कौन सा था? राष्ट्रध्वज, संविधान एवं राष्ट्रगान का सम्मान करें। अब एग्जाम में कैसे अगर पूछेगा यहां से घुमा के, तो राष्ट्रगीत दे देगा, यहाँ पर राष्ट्रगीत नहीं है, राष्ट्रगान है, संविधान है और राष्ट्रध्वज है। अगर पूछता है घुमा के तो यहाँ राष्ट्रगीत दे देगा, तो यहाँ पर राष्ट्रगीत नहीं है शामिल इसमें मौलिक कर्तव्य में। दूसरा है जो स्वतंत्रता आंदोलन के जो आदर्श लोग हैं उनको अपने दिल में सजो के रखें। स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों को अपने दिल में सजो के रखें। यानी जिन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, उन जो आदर्श लोग हैं उनको अपने दिल में सजो के रखें। दूसरा ये था, पहला था राष्ट्रध्वज, संविधान एवं राष्ट्रगान का सम्मान करें। तीसरा था यानी जो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखें। भारत की संप्रभुता, एकता वो अखंडता को बनाए रखें। तो तीसरा ये था भारत की जो संप्रभुता है, एकता, अखंडता, ये मैं बता रहा हूं, ये नागरिकों के नैतिक कर्तव्य हैं। जैसे मौलिक अधिकार में मैंने बताया, तो वो नागरिकों के अधिकार थे, हमको गारंटी दी गई थी, वो हमारे पर्सनल अधिकार थे। नीति निर्देशक तत्व में हमने पढ़ा, जो राज्य के नीति निर्देशक थे, तो वहां राज्य का नैतिक कर्तव्य था नागरिकों के प्रति। ये हम मौलिक कर्तव्य पढ़ रहे हैं, ये नागरिकों के नैतिक कर्तव्य हैं, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं। कुछ नैतिक कर्तव्य भी हैं, कुछ मौलिक कर्तव्य हैं। तो जो ये नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं को इनका पालन करें। लेकिन मैंने बताया ये गैर न्यायोचित है। कमेटी ने सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने इसको स्वीकार नहीं किया, तो इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित है। तो हम पढ़ रहे थे, सबसे पहला कौन था? राष्ट्रध्वज, संविधान एवं राष्ट्रगान का सम्मान करें। दूसरा था स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्श जो लोग हैं उनका अपने दिल में सजो के रखें। तीसरा था भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को बनाए रखें। तो ये 3 हो गए। चौथा था देश की रक्षा करें एवं बुलाए जाने पर राष्ट्र की रक्षा करें। देश की रक्षा करें एवं बुलाए जाने पर
राष्ट्र की सेवा करें। यहाँ पर कहा गया कि देश की रक्षा करें, अगर बुलाया जाता है, आह्वान किया जाए तो राष्ट्र की सेवा भी करें, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। पांचवा है, जो लोग भारत के सभी लोगों की जो समरसता है, बंधुत्व है, उसको बनाए रखें। भारत की समरसता, बंधुत्व को बनाए रखें। जो समरसता है, बंधुत्व है, उसको बनाए रखें। उसके साथ साथ तथा जो वैविध्य संस्कृति है, यानी भारत बहुत विविधताओं से भरा हुआ, तो सबकी संस्कृतियों का सम्मान करें। विविध संस्कृति, वैविध्य संस्कृति को बनाए रखें। अब छठवां है, जो हमारी सामाजिक संस्कृति है, जो गौरवशाली सामाजिक संस्कृति है, उसको परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। हमारी सामाजिक संस्कृति का महत्व समझें एवं उसका परिरक्षण करें। तो ये कहा गया कि हमारी जो संस्कृति है, सामाजिक संस्कृति है, उसका महत्व समझें एवं उसका परिरक्षण करें। अब सातवां है, जो पर्यावरण है उसकी रक्षा करें। पर्यावरण, वन्य जीव, नदी तालाब एवं झील का संरक्षण करें के प्रति संरक्षण का संरक्षण करें तथा उनके प्रति दया भाव रखें। दया भाव रखें। तो ये हम सातवां नंबर देख रहे हैं। जैसे पर्यावरण है, वन्य जीव है, नदी तालाब है, जो प्राकृतिक जो चीजें उनका संरक्षण करें तथा उनके प्रति दया भाव रखें। अब हम आते हैं नंबर 8 पर, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मानववाद है, उसका ज्ञान अर्जन करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा मानववाद
को बढ़ाएं तथा उसका ज्ञानार्जन करें, में सुधार करें तथा ज्ञानार्जन करें। यानी जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है तथा मानववाद है उसमें सुधार करें, यानी विज्ञान की तरफ ज्यादा बढ़े, मानववाद की तरफ बढ़े, लेकिन उसका ज्ञानार्जन करें एवं सुधार करें, उसके बारे में बात की गई है। ये हमारा मौलिक कर्तव्य होगा। अब हम आते हैं 9 पर। 9 में बात की गई सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, एवं हिंसा से दूर रहें, एवं हिंसा से दूर रहें। यानी ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि सार्वजनिक जो संपत्ति है, पब्लिक प्रॉपर्टी, उसको नुकसान न पहुंचाएं, सुरक्षित रखें एवं हिंसा से दूर रहें। ये 9वें नंबर का है। तो हम अब तक 9 पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं 10, लास्ट हेड। ये जानना जरूरी है, ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं राज्य के प्रति, और जो प्राकृतिक संपदाएं हैं उनके प्रति। दसवां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में निरंतर बढ़ाने का सतत प्रयास करें। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में निरंतर बढ़ाने का प्रयास करें तथा सतत जिससे राष्ट्र निरंतर ऊंचाइयों को प्राप्त करें। जो व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी जो क्षेत्र हैं उनको निरंतर बढ़ाने का प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर ऊंचाइयों को प्राप्त करे। अब हम देखते हैं जो लास्ट है 11वां। ये जोड़ा गया, मैंने आपको पहले ही बताया था, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002। इसमें बात की गई है जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, बच्चों को निःशुल्क यानी शिक्षा का अधिकार उपलब्ध कराना।
जो 6 से 14, जैसे हमने देखो मौलिक अधिकार में भी पढ़ा, मौलिक अधिकार में हमारे अधिकार थे, यानी हम चैलेंज करके राज्य से कह सकते हैं हमारी शिक्षा का अधिकार, और राज्य को शिक्षा का अधिकार उपलब्ध कराना होगा। नीति निर्देशक तत्व में भाग 4 में हमने पढ़ा राज्य का नैतिक कर्तव्य था। अब हम 6 से अब हम मौलिक कर्तव्य में पढ़ रहे हैं कि वो नागरिकों का नैतिक कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है आप समझ सकते हो, और ये एग्जाम में पूछ लेता है कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, कभी कभी उम्र दे देता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारा जो आगे के टॉपिक स्टार्ट होंगे बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, आप सब लोग जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, शेयर करिए क्लासों को, और आप सभी लोगों को आज के लिए इतना है। धन्यवाद।